जल से, कभी थल से पुलिस के द्वारा दबिश बनाई गई है। अपराधियों को उनकी जगह पर पहुंचाया है। चुनाव से पहले ही पटना पुलिस ने पटना में भारी संख्या में हथियार और गोलियां बरामद की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मनेर और बिहटा में छापेमारी कर कुल 8 हथियार, जिसमें कट्टा, पिस्टल, राइफल समेत कई हथियार जो है वो है, और लगभग 92 गोली जो है वो बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो होना है, इसको लेकर लगातार पटना पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा। बताया जाए सर, क्या मामला है? आप लोग अवगत हैं कि अपराध के रोकथाम के लिए पटना पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हथियार की रिकवरी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी में एक जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पे ऑपरेशन जखीरा चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को पूर्व से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे भारी मात्रा में हथियार हैं और जिनका इस्तेमाल अपराधियों के द्वारा समय समय पर किया जाता है। और इसी पर पुलिस के द्वारा आगे बढ़ कर विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी की जा रही है। और आप लोग देखे भी होंगे कि पूर्व में भी काफ़ी हथियार, जिसमें AK-47 भी है, वो मिला था। भारी संख्या में हम लोगों को गोलियां भी बरामद हुई हैं। इसी क्रम में जब कल एक टीम बनाई गई थी, जिसका जो निर्देशन था वो सिटी एसपी पश्चिमी कर रहे थे, और इनके द्वारा निर्देशन में 2 थाना, बिहटा थाना और मनेर थाना की पुलिस के द्वारा बहुत ही सटीक ढंग से कार्रवाई करते हुए हथियारों की रिकवरी की गई है। सबसे पहले बिहटा थाना क्षेत्र में, जहाँ पे कुल 8 हथियार और 92 कारतूस टोटल रिकवर किए गए हैं। इसमें बिहटा थाना से 2 देसी पिस्टल है, एक 2 नाली बंदूक है, एक मार्क 4 303 राइफ़ल है, जो पुलिस का राइफ़ल है। इसको हम लोग सत्यापित कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया था उस जगह पे, परंतु ये पुलिस का राइफ़ल है। इसके अलावा एक देसी कट्टा, 4 मैगज़ीन, 7.65 बोर का 14 कारतूस, 0.315 का 42 कारतूस, 12 बोर का 16 कारतूस, 5.56 mm का 6 कारतूस, और ऐसे ये विभिन्न अलग कारतूस मिले हैं। मनेर थाना क्षेत्र से 0.315 बोर का एक राइफ़ल, 12 बोर का 2 नाली बंदूक 2 मिला है वहाँ पे। वैसे ही 0.315 का कारतूस 6 और खोखा 2 मिला है। आप लोग अवगत हैं कि सोन नदी क्षेत्र में वहाँ पे जो बालू के अवैध कारोबार चलता है, उसके कारण वहाँ पे अपराधियों का अलग से एक्टिविटी चल रहा होता है, और उसमें रंगदारी भी काफ़ी वसूली जाती है। इसी क्रम में जो विभिन्न जगहों पे पुलिस के द्वारा कभी नाव से, कभी जल से, कभी थल से पुलिस के द्वारा दबिश बनाई गई है और अपराधियों को उनकी जगहों पे पहुंचाया गया है। और इसी क्रम में जब आसूचना के तहत कार्रवाई की गई है, तो ये जो रंगदारी वसूलते थे या वहाँ के जो अपनी दबंगई करते थे, रंगदारी वसूलते थे, उन पर कार्रवाई किया गया है। इसमें जब विभिन्न जगहों पे कार्रवाई की गई है, तो वहाँ के लोगों में भी काफ़ी हौसला आया है, और वो भी अपने सूचना संकलन में हम लोग मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ के पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। और यही हम लोगों की उम्मीद भी है कि पुलिस और जनता का सहयोग चलता रहे, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए ही पुलिस है वहाँ पे। और इसी का आप असर देख रहे होंगे कि अभी वहाँ पे शांति बनी हुई है और लोग एक सुरक्षित माहौल में वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। पुलिस की ये कार्रवाई जो है ये आगे भी चलती रहेगी, और जब तक कि उस पूरे जखीरा को साफ़ नहीं कर दिया जाता है, पुलिस का कार्रवाई चल रहेगा वहाँ पे। और पुलिस जो आसूचना और सूचना के तहत जो कार्रवाई करती रहेगी, और जो अपराधी हैं उनको उनकी जगह पहुँचाएगी और सजा दिलाएगी। इसमें जो मनेर थाना में हुआ है उसमें 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं, गोलू कुमार, भोला कुमार और अमित कुमार। ये लोग कोइलवर जिला आरा के रहने वाले हैं। और बिहटा थाना में मनोज कुमार और सोनल कुमार, ये राघोपुर गांव है वहाँ पे बिहटा में, वहीं से पकड़ाए हैं। इसमें जिनके घर से हुआ है उन पे पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, ये लोग पकड़ाए, इन पे आपराधिक इतिहास रहा है। ज़्यादातर मामले SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के हैं या फिर रंगदारी से संबंधित हैं। इसमें फ्रॉड के भी कुछ केसेस हैं, और हम लोग अन्य भी आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। हथियार जो लाने की बात हुई थी, चूँकि हम लोग इलेक्शन का भी है और इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, तो वहाँ पे रंगदारी और वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को वहाँ इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश में काम किया जा सकता था। और चूँकि ये पकड़ाया है, तो वहाँ पे जो अपराधी हैं वो पीछे हटेंगे वहाँ पे, और एक सुरक्षित और साफ़ वातावरण में वहाँ पे चुनाव कराया जा सकेगा।
मनेर में जो छापेमारी की गई है वो जो सोन नदी में वहाँ पर जो रंगदारी होती है वहाँ के लिए किया गया है। और जो बेटा थाना क्षेत्र में हुआ है वहाँ पे एक संजय यादव करके हैं जो राघोपुर गांव के रहने वाले हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके घर से और इनके आसपास की जगहों से मिला है। जो पुलिस का राइफल मिला है वो उनके घर के पीछे से मिला है हम लोगों को। हमें यह जानकारी है कि अभी और भी हथियार इन लोगों के पास हैं जिस पे हम लोग आगे से कार्रवाई कर रहे हैं। संजय यादव फिलहाल फरार हैं। वो पकड़ाएंगे तो उनसे गहन पूछताछ होगी और अन्य जो अपराध में वो किए होंगे उसकी संलिप्तता भी सामने आएगी। उनके सहयोगी रहे हैं और इनके अलावा जो उनके सहयोग में और लोग रहे हैं उन पे भी हम लोग की नज़र है और उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। ये उस क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि उनका आपराधिक इतिहास है और ज़मीन पे कब्जा करना और साथ साथ वहाँ पे रंगदारी वसूलना ये उनका रहा था और इसी से वो अभी काफ़ी संपत्ति भी अर्जित किए थे। क्योंकि ये भारी मात्रा में हथियार मिला है, इस पर कई चरणों में काम चलेगा। वो जो संपत्ति बनाए उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे उस पर विशेष कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में बताया जा रहा था कि वो चुनाव, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि चुनाव के प्रोसेस में वो इन्फ्लुएंस करने वाले थे और ये हो सकता है कि विचारधारा रही हो कि इसके बल पर करें। चुनाव लड़ना न लड़ना उनका अपना है, लेकिन हथियार का इस्तेमाल करना या अपराधियों का इस्तेमाल करना ये उचित नहीं है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की है। बस वो बता नहीं सकते हैं कि किसके तहत वो अपने संपत्ति बनाए हैं और ये अपराध से संबंधित अगर मिलता है तो उसको जब्त भी किया जाता है, उस पर कार्रवाई भी की जाती है। इसके अतिरिक्त PMLA के तहत भी कार्रवाई की जाती है। मनेर में जो कार्रवाई हुई है कि जो रंगदारी वसूलने के बात है और पूर्व में भी आप लोग देखें कि रंगदारी को लेकर कई बार वहाँ पे रेड छापेमारी की गई है और उससे संबंधित है। तो बिल्कुल आपने सुना कि पुलिस ने को गुप्त सूचना मिली थी कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण होना है उसमें खनन डाल सकते हैं। इसी आलोक में जो है क्योंकि इनकी जो साठगांठ है वो कहीं ना कहीं बालू माफियाओं से भी है और पुलिस ने छापेमारी किया और मनेर और बिहटा में जो है देर रात तक छापेमारी चली जिसमें कई हथियार जो है वो बरामद किया गया है। गोली भी बरामद की गई है भारी संख्या में। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि पुलिस जो है इनके संपत्ति का भी आकलन कर रही है कि आखिर इन्होंने अपराध की जगत से जो है कितनी अकूट संपत्ति जो है वो बनाई है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।